नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इश्यू की जो आजकल हर दूसरे व्यक्ति को अफेक्ट करता है। ओबेसिटी यानी वजन का बढ़ना। ये सिर्फ एक फिजिकल अपीयरेंस का मैटर नहीं है, बल्कि डायबिटीज, हाई बीपी और जॉइंट पेन जैसे सीरियस हेल्थ रिस्क से भी जुड़ा हुआ है। इस प्रॉब्लम के रूट कॉज क्या हैं और योगा इसमें किस तरीके से मदद कर सकता है, आइए समझते हैं। तो ओबेसिटी के कारण क्या हैं? सबसे पहले सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आज के डिजिटल जमाने में ज़्यादातर लोग डेस्क जॉब करते हैं, जिसमें दिन भर सिर्फ बैठकर ही काम होता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ ना के बराबर होती हैं, ना वॉकिंग ना स्ट्रेचिंग। इस तरीके की सेडेंट्री लाइफस्टाइल में कैलोरीज बर्न नहीं होती और फैट बॉडी में ही स्टोर हो जाता है, जो ओबेसिटी का सबसे बड़ा रीज़न है। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, ऑयली स्नैक्स या शुगरी रिच आइटम्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज या पैकेट चिप्स। ये सारे आइटम्स कैलोरीज में तो डेंस होते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन में बहुत ही पुअर। ऐसे आइटम्स को रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करना वेट गेन को डायरेक्ट इन्विटेशन है। सही न्यूट्रिशन के बिना बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी वीक हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस। कई बार वजन बढ़ने का रीजन सिर्फ खाना या एक्टिविटी नहीं होते, बल्कि हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड के सही से काम न करने की वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। विमेंस में पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी वजन बढ़ने का एक मेजर फैक्टर होता है। इन केसेस में डॉक्टर की एडवाइस के साथ योगा का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रेस एंड इमोशनल ईटिंग। अक्सर लोग इमोशनल स्ट्रेस में कंफर्ट फूड लेना शुरू कर देते हैं, बिना भूख के भी। ये एक अनकॉन्शियस हैबिट बन जाता है, जिसमें लोग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए खाने का यूज करते हैं। हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल भी फैट एक्यूमुलेशन को बढ़ा देते हैं, स्पेशली बेली एरिया में। लैक ऑफ स्लीप। नींद की कमी से सिर्फ थकान नहीं होती, बल्कि हमारी बॉडी का कंप्लीट हार्मोनल बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाता है। कम नींद से हमारे हंगर हार्मोन्स जैसे ग्रिलिन बढ़ जाते हैं और फुल होने का सिग्नल देने वाले हार्मोन्स लैक्टिन्स कम हो जाते हैं, जिस वजह से ज़्यादा भूख लगती है। कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है, जो ओबेसिटी को प्रमोट करता है। नाउ सम सिम्टम्स ऑफ ओबेसिटी। सबसे पहला, एक्सेसिव वेट गेन। ये सबसे ऑब्वियस साइन है, जिसमें बॉडी ग्रेजुअली हैवी फील होने लगती है। इसमें स्पेशली एब्डोमेन, थाइस और आर्म्स के अराउंड फैट एक्यूमुलेट होने लगता है। कपड़े टाइट होने लगते हैं और डेली मूवमेंट्स जैसे सीढ़ियां चढ़ना भी थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। थोड़ा चलने या हल्की सी फिजिकल एक्टिविटीज के बाद ही सांस फूलने लग जाती है। एक्स्ट्रा वेट हमारे लंग्स और हार्ट पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एक्सचेंज एफिशिएंट नहीं हो पाता। कांस्टेंट फटीग। ओबीस लोग अक्सर हर वक्त टायर्ड फील करते हैं, चाहे फिजिकल काम किया हो या नहीं। ये फटीग इसलिए होता है क्योंकि बॉडी को ज़्यादा वेट कैरी करने में एनर्जी लगती है और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस भी एनर्जी ड्रेन करता है। जॉइंट पेन एंड बॉडी स्टिफनेस। ज़्यादा वेट का असर हमारे जॉइंट्स पे पड़ता है, स्पेशली हमारे नी जॉइंट और लोअर बैक पे। डेली एक्टिविटीज़ के बाद पेन या मॉर्निंग में उठने के बाद बॉडी स्टिफनेस फील होना एक कॉमन सिम्टम है। लो सेल्फ एस्टीम एंड मूड स्विंग्स। ओबेसिटी सिर्फ फिजिकली नहीं, बल्कि इमोशनल लेवल पे भी अफेक्ट करती है। लोग अपनी बॉडी इमेज को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और मूड दोनों को ही अफेक्ट करता है।
स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी इस साइकिल का हिस्सा बन जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम योगा पोस्चर्स फॉर वेट मैनेजमेंट। सबसे पहले ताड़ासना, माउंटेन पोज। ये पोज दिखने में सिंपल लगता है, लेकिन पोस्चर अलाइनमेंट और कोर एंगेजमेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। ये पोज आपकी स्पाइन को स्ट्रेच करता है, बॉडी अवेयरनेस बढ़ाता है और आपके मेटाबॉलिज्म को जेंटल वे में एक्टिवेट करता है। ताड़ासन की रेगुलर प्रैक्टिस से डाइजेशन इंप्रूव होता है और बॉडी का फैट बर्निंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। त्रिकोणासना, ट्रायंगल पोज। ये पोज आपके वेस्ट और थाइस फैट को रिड्यूस करने में मदद करता है। साइड स्ट्रेच से बॉडी के ऑब्लिक मसल्स एक्टिवेट होते हैं और साथ ही हैमस्ट्रिंग और हिप जॉइंट्स भी ओपन होते हैं। ये पोज न सिर्फ फैट लॉस बल्कि बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बेनिफिशियल है। भुजंगासना, कोबरा पोज। ये बैक बेंडिंग पोज आपके लोअर बेली फैट को रिड्यूस करने में काफ़ी इफेक्टिव है। ये पोज करने से आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स स्टिमुलेट होते हैं, जो आपका ओवरऑल डाइजेशन बेटर करते हैं। साथ ही ये आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथन करता है और पॉस्चर भी अच्छा करता है। ऊष्ट्रासना, कैमल पोज। ये पोज आपकी चेस्ट और एब्डोमेन एरिया को ओपन करता है और आपका कोर स्ट्रेच करता है। इतना डीप स्ट्रेच आपके इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है, स्पेशली दोज इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन एंड वेट रेगुलेशन। ये आपके थायराइड ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है, जिसका वेट बैलेंस में बड़ा रोल होता है। पश्चिमोत्तानासन, सीटेड फॉरवर्ड बेंड। ये पोज आपके बेली एरिया के फैट को टारगेट करता है। पश्चिमोत्तानासन से आपका लीवर, किडनीज और पेनक्रियास एक्टिवेट होते हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बेटर करते हैं। ये पोज आपके माइंड को काम करता है, जिसकी वजह से आपकी इमोशनल ईटिंग हैबिट्स भी कंट्रोल में आ सकती हैं। नाउ सम ब्रीदिंग टेक्निक्स दैट यू कैन ऐड इन योर डेली रूटीन। सबसे पहले कपालभाति, स्कल शाइनिंग ब्रेथ। नाउ कुछ लोग इसे प्राणायाम में गिनते हैं और कुछ लोग ग्रंथों के हिसाब से इसे षट क्रियाओं में जोड़ते हैं, पर गिनना मानना जरूरी नहीं है जितना कि करना जरूरी है। तो कपालभाति ओबेसिटी के लिए सबसे इफेक्टिव माना गया है। फोर्सफुल एक्सहेलेशन से फैट रिड्यूस होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है और टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। इस टेक्निक से एब्डोमिनल मसल्स एक्टिवेट होते हैं और हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। रोज 3 से 5 मिनट से शुरू करें। दूसरा, भस्त्रिका प्राणायाम, बेलोज ब्रेथ। नाउ ये प्राणायाम आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है और आपकी बॉडी में हीट जनरेट करता है, जिससे फैट बर्निंग प्रोसेस भी स्पीड अप होती है। साथ ही ये ऑक्सीजन सप्लाई भी इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से स्टेमिना और एनर्जी लेवल्स भी बूस्ट अप रहते हैं। डेली 3 राउंड्स करना इनफ है और हर राउंड आप 1 से 2 मिनट का रख सकते हैं। अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। नाउ ये प्राणायाम स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के लिए परफेक्ट है। ये हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है, जो कि इनडायरेक्टली वेट रेगुलेशन के लिए भी हेल्पफुल है। इस प्राणायाम से आपकी इमोशनल ईटिंग और एंजाइटी भी कंट्रोल में आती है। रोजाना 5 से 10 मिनट के लिए करें, प्रेफरेबली मॉर्निंग में। नाउ सम एक्स्ट्रा टिप्स फॉर वेट रेगुलेशन। सबसे पहले बैलेंस्ड डाइट चूज करें। अपनी डेली मील्स में फ्रूट्स, ग्रीन वेजीज, होल ग्रेन्स और प्रोटीन रिच फूड आइटम्स इंक्लूड करें। प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड आइटम्स और शुगरी ड्रिंक्स को टाटा बाय बाय। स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लेना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है रादर देन ओवर ईटिंग इन वन गो। वाटर इनटेक का ध्यान रखें। रोजाना 2.5 से 3 लीटर पानी पीना फैट मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। कभी कभी बॉडी थकान नहीं, हाइड्रेशन डिमांड कर रही होती है। वार्म वाटर लेना डाइजेशन में और भी हेल्प कर सकता है। कंसिस्टेंट स्लीप रूटीन। हर रात
7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेना हमारी बॉडी के हार्मोनल बैलेंस के लिए एसेंशियल है। लेट नाइट स्क्रीन टाइम या इरेगुलर बेड टाइम आपके वेट गेन को ट्रिगर कर सकता है। डेली मूवमेंट जरूरी है। योगा के साथ साथ दिन में थोड़ा चलना, स्टेयर्स लेना या शॉर्ट स्ट्रेचिंग ब्रेक लेना लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाता है। सेडेंटरी रूटीन में छोटी छोटी मूवमेंट हैबिट्स ऐड करें। यही छोटी छोटी हैबिट्स लॉन्ग टर्म रिजल्ट देती हैं। माइंडफुल ईटिंग अडॉप्ट करें। टीवी देखते हुए या फोन स्क्रॉल करते हुए खाना अवॉइड करें। आप माइंडफुली खाएंगे तो आप ओवर ईट नहीं करेंगे और अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुन पाएंगे। खाने को स्लोली च्यू करें जिससे आपका डाइजेशन बेटर होगा। ओबेसिटी एक लंबी जर्नी है, लेकिन योगा एक सस्टेनेबल और नेचुरल तरीका है अपने वजन को कम करने का। कंसिस्टेंसी और पेशेंस से रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आज से ही अपने रूटीन को सेट करें और अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाएं। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। नमस्ते।